Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will discuss the important topics of the gynae and the OBS फ्रॉम द एस्केपिंग. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए फ्रेंजियल अपरेटस क्या होता है. अपरेटस के अंदर क्या क्या आ सकते हैं. क्लेफ्ट है, आर्चेस और पाउचेस. ठीक है, इसको आप कैप भी याद रख सकते हो. क्लेफ्ट्स, आर्चेस एंड द पाउचेस. इसको सीक्वेंस वाइज याद रखो. क्लेफ्ट, आर्चेस एंड द पाउच. क्लेफ्ट जो है वो एक्टोडर्म से, आर्चेस जो है वो न्यूरल क्लस्टर और मेसोडर्म से, पाउचेस जो है वो एंडोडर्म से. ओके, सो क्लेफ्ट जो है मैंने आपको बताया एक्टोडर्म से अराइज होता है, जिसे फेरेंजियल ग्रूव कहते हैं. आर्चेस जो है मेसोडर्म से होता है और ये इसमें मेसोडर्म मसल और आर्टरीज बनाती हैं, न्यूरल क्रेस्ट बोन्स और कार्टिलेज बनाते हैं. ठीक है, फेरेंजियल पाउचेस जो है वो डिराइव होते हैं फ्रॉम द एंडोडर्म. अब हम बात करेंगे फेरेंजियल क्लेफ्ट के. कैप की बात थी ना, अब हमने पहले सी को शुरू किया. अब जो फर्स्ट क्लेफ्ट होता है ना वो डेवलप हो जाता है ऑडिटरी मीटस में. ठीक है, और जो सेकंड होता है वो थ्रू द फोर्थ क्लेफ्ट फॉर्म द टेम्पररी सर्वाइकल साइनस बना देता है, और जो ऑब्लिटरेट होकर by the proliferation of the second R syndrome. Okay, so pharyngeal cleft cyst क्या होती है. बेसिकली जो persistent cervical sinus होता है ये क्या करता है, lateral neck mass पे persist करते हैं anterior to the sternocleidomastoid that does not move without the swelling with the thyroglossal cyst. Okay, so now we'll discuss the pouches. Okay, फेरेंजियल पाउच की डेरिवेटिव्स अगर आप याद रखो, हम क्या पढ़ लेते हैं ना, तो पहले पाउच पी पढ़ लेते हैं. अब जो फर्स्ट फेरेंजियल पाउच होता है ना, ये बनाता है, ये पहले आप मुझे बताओ किससे डिराइव होता है. मेसोडर्म प्लस न्यूरोक्रेस से. फर्स्ट पाउच जो है वो मिडिल एयर कैविटी स्टेशन ट्यूब मिस्टॉइड एयर सेल. सेकंड जो है वो पैलेटाइन टॉन्सिल. थर्ड जो है वो पैराथायरॉइड और थाइमस बनाते हैं. और जो फोर्थ है उसमें superior parathyroid और ultimopharyngeal body, you can say the thyroid की parafollicular cells बनाते हैं. ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस द pharyngeal arch derivatives. इसके अंदर आप याद रखोगे कि फर्स्ट च्यू, स्माइल, स्वॉलो, स्टारी, सिंपल स्वॉलो एंड द स्पीक. तो आप याद रखोगे कि जो फर्स्ट pharyngeal arch है उससे सप्लाई कर रही होती है थर्ड. ठीक है, थर्ड ब्रांच मैंडिबुलर नर्व की, ट्राइजेमिनल की. ओके, सेकेंड फेरेंजियल नर्व है उसको 7 करती है. ठीक है, उसके बाद 9 है और 10 है. सो आप याद रखोगे 5, 7, 9 और 10. अब सीक्वेंस वाइज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4 और 6. 5, 7, 9 एंड द 10. ओके, अगर आप इसको डिटेल में करना चाहो ऑब्वियसली कि कौन क्या क्या बनाता है, मेस्टिकेशन मसल्स बनते हैं, ये सब अगर आपने इसको डिटेल में करना है. ओके, सो नाउ विल डिस्कस एम्ब्रियोलॉजिकल काउंटर पार्ट्स एंड द डेरिवेटिव्स. अब जो इन डिफरेंट गोनेड्स होते हैं इसमें मेल और फीमेल है. मेल में क्या बनाते हैं, इन डिफरेंट टेस्टिस बना देते हैं. ठीक है, इसमें कॉर्टेक्स होता है और मेडुला होता है. मेल में कॉर्टेक्स जो है ना वो सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल बनाएगा, मेडुला रेटी टेस्टिस. और फीमेल के अंदर जो सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल कॉर्टेक्स से बनाई थी वो ओवेरियन फॉलिकल बनाएगी और मेडुला रेटी ओवरी. गोबेर्नकुलम जो है वो टेस्टिस बनाते हैं, लेकिन फीमेल के अंदर राउंड लिगामेंट और ओवेरियन बनाते हैं. ठीक है, मीजोनेफ्रिक ट्यूब्यूल वो डक्टस डेफरेंस और पैरा एडेनमस बनाती हैं और इसमें एपोफोरॉन और पैराफोरॉन. ओके, मीजोनेफ्रिक डक्ट क्या है, बेसिकली ये बनाती है यूरिटर, पैल्विक्स, कलेक्टिंग डक्ट्स एंड एजैकुलेटरी डक्ट्स एंड द सेमिनल वेसिकल. और फीमेल के अंदर यूरेटर, पैल्विस, कॉलिसिस एंड द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स. ओके, पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट जो है वो अपेंडिक्स ऑफ टेस्टिस बनाती है, जबकि फीमेल के अंदर यूट्राइन ट्यूब, यूट्रस और वेजाइना. ठीक हो गया. अब आपने याद रखना है कि जो मेल के अंदर प्रोमिनेंट वो मेसोनेफ्रिक डक्ट है और फीमेल के अंदर वोल्फियम पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट. ठीक है, यूरोजेनस साइनस जो है वो यूरिनरी ब्लैडर बनाता है, यूरिथ्रा बनाता है. ठीक है, सेम लाइक दैट द मेल और फीमेल सेम है. मोलेरियन ट्यूबरकल जो है वो मोलेरियन ट्यूबरकल इंपॉर्टेंट है, फीमेल में हाइमन बनाते हैं और जबकि मेल के अंदर सेमिनल कॉलिकुलस. जेनिटल ट्यूबरकल जो है वो फीमेल के अंदर क्लाइटोरस बनाते हैं, कॉर्पोरा के नोसा, बल्ब ऑफ द वेस्टिबल, जबकि मेल के अंदर वो पेनिस बनाता है. फोल्ड जो है इसमें वेंट्रल एस्पेक्ट बनाते हैं और जबकि फीमेल जो है वो लेबिया माइनोरा, लेबियो स्क्रोटल स्वेलिंग की स्क्रोटम बनाती है और ये लेबिया मेजोरा. ओके, सो नाउ विल डिस्कस द इंपॉर्टेंट जर्म लेयर्स. जर्म लेयर जो है वो एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म है. ठीक है, एक्टोडर्म जो है वो बेसिकली आपकी एपिडर्मिस, हेयर, नेल, कॉर्निया, सेबेशियस ग्लैंड, एपिथेलियम ऑफ द माउथ, ये सब बनाती है. ओके, और जो आपकी है मेसोडर्म वो क्या बनाती है, मसल, बोन्स, कार्टिलेज, कनेक्टिव टिश्यू. एक्टोडर्म क्या एंडोडर्म क्या बनाती है, स्टमक या इंटेस्टाइन, सारे इंटरनल विस्ट्रल ऑर्गन्स. न्यूरल क्रैश जो एक्टोडर्म है उसके न्यूरल क्रैश सेल्स क्या बनाते हैं, एड्रेना मेडुला. ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मेलानोसाइट, फेशियल कार्टिलेज. ओके, और जो न्यूरल ट्यूब है एक्टोडर्म की उसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, मोटर न्यूरॉन्स, रेटिना, ऑल अर्थिंग. ओके, सो दे आर द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन इन द प्रॉब्लम. सो टर्नर सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, इसकी कैरोटाइप आपने याद रखनी है, 45X नोट है.
ठीक है। और जो एक्स वाई फीमेल है उसके अंदर 46 एक्स वाई है और इंटरसेक्स के अंदर भी 46 एक्स वाई होता है। अब टर्नर के अंदर पेशेंट कैसे शॉर्ट स्टेचर, वेब नेक, वाइड कैरिंग एंगल और ब्रॉड चेस्ट होती है। और फीमेल्स के अंदर एक्स वाई फीमेल्स के अंदर क्या होगा, एमेनोरिया, नॉर्मल ब्रेस्ट डेवलपमेंट, एसेंट और एब्सेंट प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर, एब्सेंट यूट्रस, ठीक है। और इंटरसेक्स के अंदर क्या होगा, एम्बिगुअस जेनिटेलियाज होते हैं वजाइना ट्रीजिया के अंदर, प्राइमरी एमेनोरिया, नॉर्मल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ठीक है। ये सारा जो आपको बताया हुआ ये टेम्परेचर से लिया हुआ है। नाउ द डिफेक्ट, आपने अल्कोहल जो है वो बेसिकली डायट्रोजन है, एक्ट करेगा मेंटल रिटार्डेशन इन द वोम ऑफ द मदर। ओके, अब ये सारे बनाना है कि इसको आप एक बार रीड कर लें। इंपॉर्टेंट में इसमें मेंटल रिटार्डेशन नहीं है। कोकेन जो है वो माइक्रोसेफली, रेनल एजेनेसिस, इंटेस्टाइनल एट्रेजिया। ओके, एंड द DES में वजाइनल सर्वाइकल केयर सेल कार्सिनोमा, फेनिटोइन जो है इसके अंदर डिसअपेरेंस हाइपोप्लासिया, क्लेफ्ट लिप, याद रखो इसमें, ठीक है। इसके अलावा रेटिनोइक एसिड के अंदर क्या होगा, हेयरिंग डिफेक्ट्स हो सकते हैं, सीवियस डिफेक्ट्स आ सकते हैं। ओके, वेलप्रोइट में याद रखो इंपॉर्टेंट में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट काउज करेगा। थैलिडोमाइड के अंदर एब्सेंट लिम्स होती हैं, ठीक है। मिथोट्रिक्सेट जो है वो क्रेनियोफेशियल लिम्ब एबनॉर्मेलिटीज़ कॉज करेगा। अब हम रेलिवेंट एनेटमी देखते हैं। फीमेल के अंदर यूट्रस होती है, ठीक है। ये क्या करती है, न्यूट्रिशन टू फर्टिलाइज द ओवन, ठीक है। इन द वेरी इट इज़ द पेयर शेप, इसका वेट जो है वो 30 से 40 kg होता है, ठीक है। और ब्रेस्ट 2 इंचज़ होती है, कितनी देखो 2 इंच कितनी होती होगी, ब्रेस्ट 2 इंच होती है, लेंथ इसकी 3 इंच होती है और इसका वेट जो है वो 30 से 40 ग्राम होता है और थिकनेस 1 इंच होती है। अब अगर इसके एंगल्स देखो तो लॉन्ग एक्सिस ऑफ द यूट्रस फॉर्म एन एंगल विद द लार्ज एक्सिस ऑफ द वेजाइना की बात होगी तो 90 डिग्री बनाएगा, इसे एंटीवायन कहते हैं। और अगर यूट्रस थोड़ी सी स्लाइटली बेंडवर्ड होती है, ठीक है, इसे हम एंटी फ्लेक्शन कहते हैं। और इसमें ये 120 डिग्री पार्ट ऑफ द यूट्रस, फंडस, बॉडी एंड द सर्विक्स, इसके इम्प्लांटेशन की साइड जो होती है वो पोस्टीरियर वॉल ऑफ द फंडस होती है। सर्वाइकल कैनाल को हम कैविटी ऑफ द सर्विक्स कहते हैं। फ्यूजिश फॉर्म शेप में होती है, कम्युनिकेट्स अबव विद द कैविटी ऑफ द बॉडी ऑफ द यूट्रस, बिलो विद द वजाइनल कैविटी। ओके, नाउ विल डिस्कस द ब्रॉड लिगामेंट। ब्रॉड लिगामेंट बेसिकली पेरिटोनियम की ना फोल्ड है जो कि लेटरल टू द यूट्रस होते हैं। 2 लेयर्स कंटिन्यूस होती हैं और वो अपर फ्री एज बना देती हैं। इंफीरियरिटी बेस ऑफ द लिगामेंट सेपरेट होता है और ये फ्लोर करेगा पेल्विक को। ओके, ओवरी जो है वो अटैच होती है पोस्टीरियर लेयर बाय द, पोस्टीरियर लेयर से कैसे अटैच है, बाय द मीजोवेरियम। अब वो पार्ट ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट जो कि लाई करेगा लेटरल टू द मीजोवेरियम, मीजोवेरियम को भी लेटर उसे सस्पेंसरी लिगामेंट कहेंगे, ठीक है। पार्ट ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट बिटवीन द यूट्राइन ट्यूब एंड द मीजोवेरियम इज कॉल्ड द मीजोसैल्पिंक्स। ओके, इसके कंटेंट्स के अंदर क्या क्या आ जाते हैं, यूट्राइन ट्यूब, यूट्राइन ट्यूब, यूट्राइन वेसल्स, राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस एंड द ओवरी बोथ। ओके, ओपनफोरन और द पैराफोरन। अब सपोर्ट ऑफ द यूट्रस क्या होती है, ये एक मोबाइल ऑर्गन होता है, एक्सटेंसिव चेंजेस आती हैं ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव पीरियड। इट इज़ प्रिवेंटेड एंड सपोर्टेड फ्रॉम सैगिंग डाउन बाय द नंबर ऑफ द फैक्टर्स। में प्राइमरी सपोर्ट्स क्या होते हैं, पेल्विक डायफ्राम है, पेरिनियल बॉडी है और यूरोजेंटल डायफ्राम होता है। ओके, फाइब्रोमस्कुलर मैकेनिकल सपोर्ट के अंदर अगर आप देखो तो प्यूबस सर्वाइकल लिगामेंट है, ट्रांसफर सर्वाइकल लिगामेंट होता है, यूट्रोसैक्रम। मस्कुलर सपोर्ट कैसे फराहम की गई थी, बाय द डायफ्राम, पेरिनियल बॉडी और द यूरोजेंटल। पेल्विक और यूरोजेंटल और पेरिनियल बॉडी। अब हम देखेंगे फाइब्रोमस्कुलर सपोर्ट, उसमें प्यूबस सर्वाइकल, ट्रांसफर सर्वाइकल, यूट्रोसैक्रम और डाउन लिगामेंट। अब सेकेंडरी के अंदर अगर आप देखो तो इसमें ब्रॉड लिगामेंट आ जाता है, ठीक है। ब्रॉड लिगामेंट है यूट्रोवेजाइकल और रेक्टोवेजाइनल। इसके रिलेशन के अंदर एंटीरियरली यूट्रोवेजाइकल पाउच होता है, ठीक है, स्पीयर सरफेस ऑफ द बॉडी। इसके अलावा पोस्टीरियरली जो है वो पाउच ऑफ द डगलस होती है, लेटरली ब्रॉड लिगामेंट और यूट्राइन वेसल्स होती हैं। अब इसकी आर्टीरियल सप्लाई देखो, जो यूट्राइन आर्टरी होती है वो सप्लाई कैसे कहाँ से अराइज होती है, फ्रॉम द इंटरनल आयरिक आर्टरी। ओवेरियन आर्टरी जो है वो एब्डोमिनल एओर्टा से, ठीक है। अब यूट्राइन ट्यूब्स में आ जाओ, ये कहाँ होती है, ब्रॉड लिगामेंट 4 इंचेस होती है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होगी। फंक्शन इसके क्या होता है, ओवरी को यूट्रस से कनेक्ट करेगा, ठीक है। प्रोवाइडेड साइट वेयर द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। यूट्राइन ट्यूब के पार्ट्स क्या होते हैं, इन्फंडिबुलम होता है, एम्पुला होता है, एस्थमस होता है और इंट्राम्यूरल पार्ट होता है। इंट्राम्यूरल, एस्थमस, एम्पुला एंड द इन्फंडिबुलम। आर्टियल सप्लाई वही यूट्राइन आर्टरी है जो कि अराइज होती है फ्रॉम द इंटरनल। ओवेरियन जो है वो एब्डोमिनल एओर्टा से, वेनस ड्रेन करेस्पॉन्ड टू द आर्टरी, लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है वो पैरायोटिक नोड में जाती है, ठीक है। नर्व सप्लाई जो है हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस के थ्रू होती है। नाउ वी विल डिस्कस द ओवरी। इसमें ये क्या अटैच कहाँ से होती है, ब्रॉड लिगामेंट की पोस्टीरियर लेयर से, ठीक है। लेटरल वॉल ऑफ द पेल्विस पे होगी, ठीक है। अब जो इंटरनस मसल उसका फिशर जो है वो सेपरेट करता है ओवरी को फ्रॉम द थिनेस्ट पार्ट ऑफ द हिप। अब इसकी बाउंड्रीज के अंदर अबव एक्सटर्नल आइलिक वेसल होती है, बिहाइंड यूरेटर एंड द इंटरनल आइलिक। अब ओवरी की अगर बात करें तो इसके पोल्स हैं अपर एंड द लोअर। इसके बॉर्डर्स जो है एंटीरियर, पोस्टीरियर सरफेस, लेटरल और मीडियल सरफेस है। आर्टियल सप्लाई ओवेरियन आर्टरी है जो कि फ्रॉम द एब्डोमिनल एओर्टा, वेनस ड्रेन या ओवेरियन वेन। लिम्फेटिक ड्रेनेज ड्रेन करते हैं टू द पैरायोटिक नोड। नर्व सप्लाई जो है एओर्टिक प्लेक्सिस।
नाउ वी विल डिस्कस द राउंड लिगामेंट ऑफ द ओवरी। बेसिकली ये क्या रेमिनेंट है ऑफ द अपर हाफ ऑफ द गोवेर्निकुलम का। लेटर वॉल ऑफ द यूट्रस इज सेपरेट टू द मीडियल मार्जिन ऑफ द ओवरी। राउंड लिगामेंट जो है वो रेमिनेंट होता है किसका, अपर लोअर ऑफ द गोवेर्निकुलम। ये कहाँ से एक्सटेंड करता है, जो यूट्रस का सुप्रोलेटरल एंगल होता है ना, टू द लेबियम मेजस जाता है। और ये क्या करता है कि यूट्रस को एंटीवर्टेड टू एंटीफ्लेक्स रखता है। लाई करते हैं इन द इंटीरियर लेयर ऑफ द बॉडी पॉइंट बिलो द यूट्राइन ट्यूब। ठीक है, सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द अप टिल टू द ओवरी।